आज ऐसी दो खाद मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके गुलाब के पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं आ रही है, या फिर पौधा आपका जहां से लगाए वहीं पे उसका ग्रोथ रुक गया है, या फिर आपका जो पौधा है पत्तियां जल गई है, पौधे कलियां नहीं बन रही है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं ऐसे दो खाद बताऊंगी जिससे आपके गुलाब के पौधे में बहुत सारे ग्रोथ भी होंगे और पत्तियां भी निकालेगी, और दोस्तों कलियां भी बनेगी बहुत जल्दी से, और आपके फ्लावरिंग भी होंगे और आपके जो पत्तियां आएगी वो बहुत शाइनिंग चमकदार रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो करना होगा, नंबर 1 टिप्स, कि जब भी हम अपने गुलाब के पौधे को नई पत्तियां नई नई कलियां निकलती तो उस टाइम हमें अपने गुलाब के पौधे को धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी सर्दियों में हमें अपने गुलाब के पौधे में अगर धूप नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा पौधा जो कलियां बनती है वो कहीं कलियों में ही अटक जाती है और वो फूल नहीं खिल पाती है। तो दोस्तों इस टाइम हमें सबसे पहले हमारे जो पौधा है उसमें धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर का धूप लगाएंगे तो ही जाके हमारे गुलाब के पौधे में जो कली बन रही है वो खिल पाएगी, या फिर जो नई पत्तियां निकल रही है वो अच्छी से ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगा हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ, धूप अगर नहीं लगेगा। दोस्तों बोलिएगा इस टाइम कि इस टाइम तो धूप ही नहीं निकल रही है तो धूप कहाँ से लगाएंगे। धूप जितना ही थोड़ा धूप निकल रहा है दोस्तों, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के लिए वही वाला धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी हम लोग का इधर भी बहुत ही कम धूप निकल रहा है। अभी सप्ताह भर से तो धूप नहीं आ रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा से धूप निकला हुआ है। आज और कल से धूप बहुत सुंदर निकला हुआ है, तो इसीलिए दिन भर का धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारे जो पौधे हैं गुलाब के उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और पत्तियां भी निकालेगी नई नई। ये देखिए बहुत अच्छी से मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं इसमें सारे नई पत्तियां आ रही है। देखिए इसमें भी छोटी छोटी कलियां बन रही है, ये देखिए। तो ये जो मेरा पौधा है इसको मैं सारे धूप में रखती हूँ। और दोस्तों नंबर 2, जब भी हम अपने पौधे की कटाई करते हैं, जब फूल सूख जाते हैं उसको कटिंग कर देते हैं, तो उसमें कोई भी फंगीसाइड पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें हम फंगीसाइड पाउडर नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा पौधा जो डायबैक लग जाता है, जो फूल खिल जाता है उसको हम जब काटते हैं, काटने के बाद देखते हैं हमारा जो डाली होता है धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, तो उसे डायबैक कहते हैं दोस्तों। तो वो अगर लग जाता है तो फिर हमारा पौधा, हम अपने पौधे को कटाई छटाई करने के बाद फंगीसाइड पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कटाई छटाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कटाई छटाई अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पौधे में नई शूट्स और नई ब्रांच नहीं निकालेगा, इसीलिए उसको कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइट प्रूनिंग करने से ही हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है और उसमें कलियां बनती है बहुत जल्दी। इसलिए जब भी हम कटाई करें अपने पौधे की तो उसमें फंगीसाइड पाउडर का लेप लगाना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों तीसरा नंबर आता है कीटनाशक। हम अपने पौधे में समय समय पे कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें भी कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, मिलीबग वगैरह, व्हाइट कीड़े होते हैं, काले कीड़े होते हैं जो चिपक रहते हैं हमारे कलियों में, उसको समय समय पे हमें स्प्रे करना चाहिए। अगर हम समय समय पे स्प्रे करेंगे तो भी हमारे पौधे में कोई कीड़ा या मिलीबग नहीं रहेंगे और हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें नई पत्तियां आएगी और नए नए ब्रांच भी निकलेंगे। क्योंकि वो भी हो सकता है दोस्तों हम कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते हैं और हमारे जो कलियों में कीड़े लगे होते हैं, पत्तियों में फंगस लगे होते हैं, वो उसी के कारण भी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और ग्रोथ उसका रुक जाता है, एकदम जहीं का तहीं वो रह जाता है, छोटा सा ही पौधा वो रह जाता है। ये जो मेरा पौधा आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी से कलियां बन रही है। ये देखिए मेरे जितने भी पौधे हैं सब में नई नई कलियां आई हुई है, इसमें अब फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए एकदम हेल्दी है, ये आप देख सकते हैं, और नई पत्तियां भी बहुत अच्छी से निकल रही है। ये देखिए मेरा छोटा सा बटन गुलाब है, लेकिन इसमें भी देखिए बहुत छोटा छोटा अभी कलियां बड्स बन रही है। ये देखिए इसमें भी, ये देखिए इसमें भी बहुत सारा आ रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए समय समय पे हमें कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों नंबर 4 में आता है हम हमारे पौधे को
हर एक जो गुलाब के पौधे होते हैं उसमें हमें हर एक 10 दिन में अपने पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा फूल और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे पौधे को 10 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो गुलाब के पौधे एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने गुलाब के मिट्टी को गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें उतनी अच्छी से धूप नहीं लग पाती है, मिट्टी जो बैठ जाती है तो हमारे जड़ जो होते हैं उसके भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। और अगर गुड़ाई कर देंगे तो हमारे जड़ों को भी धूप लगती है और हमारे मिट्टी में भी अच्छी से धूप लगती है, तो उसमें हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी से ग्रोथ होता है और हमारे जड़ को भी फैलने में मदद मिलती है। इसीलिए हमारे गुलाब के पौधे को 10 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने सारे गुलाब के पौधे हैं वो सारे को आप गुड़ाई कर दीजिए। हर एक 10 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी। मेरे पास 8-10 गमले हैं दोस्तों, तो मैं उस हर एक गमले को 10 दिन बाद एक बार गुड़ाई करते रहती हूँ। दोस्तों नंबर 5, जो ये ट्रिक नंबर 5 है दोस्तों, ये इसमें हम कौन सी खाद डालेंगे। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एनपीके 19-19-19। दोस्तों ये जो एनपीके खाद है, अभी हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुक गई है, हम उसमें अगर डालेंगे तो हमारे जो पौधा है वो तेजी से ग्रोथ करेगा, उसमें अच्छी पत्तियां आएगी, ग्रीन एकदम चमकदार होगी पत्तियां दोस्तों, और उसमें जो कलियां बनेगी वो बहुत बड़ी बड़ी और बेशुमार फूल आएंगे। इसीलिए दोस्तों ये इस खाद का उपयोग हम अपने गुलाब में अभी करेंगे, ताकि हमारे जो गुलाब का पौधा है जल्दी से ग्रोथ हो और जो पत्तियां रुकी हुई थी, जिसमें पत्तियां नहीं आ रही थी, उस पौधे में पत्तियां भी बहुत जल्दी निकल आएंगे। तो दोस्तों इस खाद का हम उपयोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो एनपीके है 19-19-19 है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर है दोस्तों। इसमें तीनों चीज पाया जाता है एनपीके में, इसीलिए हमारे पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। ये तीनों चीज डालने से हमारा पौधा जो है अच्छी ग्रोथ होता है और उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों इस खाद का उपयोग हम कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ली हूँ और 1 लीटर पानी में दोस्तों आपको लेना कितना है, इतना ही लेना है दोस्तों, आधा चम्मच। 1 चम्मच नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह केमिकल खाद है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक खाद नहीं है। इसीलिए हम इसका जितना कम उपयोग करेंगे उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा हम इसका यूज कर लेंगे तो फिर हमारे पौधे ग्रोथ होने के बजाय वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका जितना से जितना कम यूज करेंगे उतना हमारे पौधे के लिए अच्छा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ली हूँ और 1 लीटर पानी में आप देख सकते हैं हम आधा चम्मच ये एनपीके खाद ले रही हूँ। ये खाद जो है दोस्तों ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब इसको करना क्या है, इसके बाद हमें एक स्प्रे बोतल ले लेना है और स्प्रे बोतल में जो हम खाद बनाए उसमें भर के और हमारे जितने सारे पौधे हैं उसमें स्प्रे कर देना। दोस्तों ये जो मेरा स्प्रे बोतल आप देख रहे हैं ये मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं स्प्रे नहीं कर पाऊँगी। आज सुबह ही मेरा बोतल ख़राब हो गया जब मैं स्प्रे कर रही थी, और दूसरा पौधा में तो ख़राब हो गया, इसलिए मैं स्प्रे नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्तों इस खाद को स्प्रे करना ही चाहिए, क्योंकि स्प्रे करने से हमारे जो पत्तियां होती है उसमें जल्दी से खाना पहुंचती है और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए हमें स्प्रे ही करना। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ स्प्रे नहीं कर रही हूँ, हम अपने पौधे के मिट्टी में डालूंगी। स्प्रे करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे जल्दी से ग्रोथ होते हैं और हम मिट्टी में डालेंगे तो हमारा मिट्टी थोड़ा धीरे प्रोसेस होता है, मिट्टी से होके जड़ में पहुंचते हैं। जड़ में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे हमारे तना में आते हैं, उसके बाद हमारे पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने जो खाद बनाई थी उसको मैं अपने गमले में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने तीनों गमले में डाल दिए दोस्तों 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं अपने जितने सारे गुलाब के पौधे हैं आपके, जितने सारे गुलाब के पौधे हैं आप लोग स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा खाद मैं बताने वाली हूँ वो ये है दोस्तों, दूसरा खाद ये है
पोटास, ये जो पोटास होता है दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है। इसको अगर हम अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे तो हमारे जो गुलाब का पौधा उसमें बम्पर फूलों से भर जाएगा दोस्तों। इतनी अच्छी से फ्लावरिंग करेगा जो हमारा पौधा में आपसे जितने सारे नई ग्रोथ है उसमें सारे में कलियां बनने लगेगी। और अगर नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जो बहुत जल्दी से बहुत भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों इस पोटास का हम यूज कैसे, दोस्तों इस पोटास को भी हमने 1/4 चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। यह भी एक केमिकल खाद है दोस्तों, इसीलिए इसको भी हमने यहाँ देखिए 1/4 चम्मच ली हूँ, आधी चम्मच उससे ज़्यादा नहीं ली हूँ। इसे भी हम पानी में घोल लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इसे मैं बहुत अच्छी तरह से घोल ली हूँ। दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, ये जो खाद है दोस्तों मैंने 2 खाद बताए हूँ, ये केमिकल खाद है दोस्तों। इसे हम अपने पौधे में जल्दी जल्दी यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हम सिर्फ महीने में 1 बार अपने पौधे में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम बार बार इसका यूज करेंगे तो हमारे जो पौधे की मिट्टी है वो एकदम बेकार हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी और हमारे पौधे में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम ज़्यादातर अपने पौधे में केमिकल खाद का यूज करेंगे तो हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो जाती। इसीलिए दोस्तों अगर हम कभी कभी केमिकल खाद का उपयोग कर रहे हैं तो समय समय पे हमें अपने जो गुलाब के पौधे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो हमारी मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इसीलिए हमें समय समय पे 15 दिन में 1 बार गोबर की खाद अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम केमिकल खाद डाल रहे हैं तो ये जो खाद मैंने तैयार की इसको भी आप स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप NPK का खाद दी है तो तुरंत आप इस खाद का इस्तेमाल उस पौधे में नहीं कर सकते हैं। उसको 10 दिन से 15 दिन बाद ही उस पौधे में ये दोनों खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को आप किसी और पौधे में मैं डाल के दिखाऊंगी दोस्तों। मैंने इस पौधे में अभी जो NPK का खाद डाली हूँ उसमें मैं नहीं डालूंगी, 10 दिन बाद उसको मैं फिर उस पौधे में ये पोटास को डालूंगी। अभी मैं किसी दूसरे पौधे में डाल के आपको दिखा। तो ये देखिए दोस्तों ये जो मेरा पौधा है इसमें अभी बहुत धीरे प्रोसेस से ग्रोथ हो रहा है। इसमें नई पत्तियां तो आ रही है लेकिन बहुत छोटी छोटी आ रही है, इसमें बड़ी बड़ी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस पौधे में ये पोटास की जो खाद बनाई उसको इसी में डालूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले इस गमले की मिट्टी को मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। और ये जो लिक्विड खाद डाल रहे हैं दोस्तों इसमें ध्यान रखें ज़्यादा मिट्टी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। इसमें एकदम मॉइस्चराइजर थोड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें सारा नहीं डालूंगी दोस्तों, थोड़ा सा ही डालूंगी। आधा लीटर उसमें डालूंगी दोस्तों और आधा लीटर इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मेरे जितने सारे गमले सब की मैंने गुड़ाई बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। अब ये खाद इसमें भी मैं डाल दूँगी। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये खाद का अंतराल 1 महीना होना चाहिए। महीने भर के बाद 1 बार आप डालिएगा। ये खाद जल्दी जल्दी नहीं डालना होता है। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।